तो लास्ट क्लास में जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसमें कोई डाउट? नो मैंने एक क्वेश्चन दिया था। हाँ कुछ बोलो। मैम वही क्वेश्चन नहीं डाउट है हाँ पूछो। मैम। जैसे उसका मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जिस तरीके आंसर निकाला उसमें प्रॉब्लम है। जो मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए तुम उसकी बात कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो उसका कोई आंसर आया फाइनली तुम्हारा? नो मैम, बीच में ही ड्रॉप कर क्योंकि आगे आइडिया नहीं लग रहा था। तो मैं पूरा करा दूँ वो क्वेश्चन इन केस, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आज मुकुल तुम्हारा आया? यस 6.3 मोल्स। 6.6 नहीं मैम, तो एक ठीक है गलत। पर 3 तो नहीं है, 0.8 है मेरे ख्याल से। ओके मैम, 6.8। ओके मैम। नहीं आई गेस 6.3 होगा। चलो देख लो, 6.3 होगा आंसर। लेट्स सी। यस 4C गैशियस प्लस 5D गैशियस, ये हमारी इक्वेशन थी। और इसमें क्या बोला था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही क्योंकि हमने लास्ट टाइम लिख लिया था, यस आप लोगों के पास है। ठीक है, मैं बस लिख देती हूँ। हमारे पास इनिशियली था कि इनिशियली 3 मोल्स हमें दिए थे ए के एंड 2 मोल्स दिए थे बी के, ये था। और हमें क्या बोला था कि 30% ए क्या हो गया था, डिसोसिएट हो गया था। ठीक है, ये तो 30% हमें बोला है कि डिसोसिएट हो चुका है। यस अब हमें इसे यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या है, डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। तो ये 30% कितने में से हुआ होगा, 100 में से। 100 में से हम ये कह सकते हैं कि डिसोसिएट हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यस हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कितने में से निकालते हैं, 1 में से। अगर 100 में से 30 हुआ है तो 1 में से कितना हुआ होगा, 0.3। तो ये इसको हम कह सकते हैं अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो 1 में से जो वैल्यू है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। ठीक है, तो 1 में से 0.3 गया, हमारे पास इनिशियल कितने मोल्स है, 1 है 3 है, तो 3 में से कितने जाएंगे, 0.9, यही जाएंगे। तो मैं ये कर सकती हूँ 3 माइनस 0.9। नेक्स्ट स्टेप, ये t इज इक्वल टू 0 की बात थी, ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे इतना रिएक्ट कर गया होगा, a का 0.9। अब तो अब मैं देखूँ यही है, इसमें 3 है, सॉरी इसकी ये जो है स्टोइशियोमेट्री ये है। तो 2a रिएक्ट करता है कितने के साथ, 3b के साथ रिएक्ट करता है। अब हमारे पास कितना है, 0.9। 0.9 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3/2 इंटू 0.9 बी के साथ। तो क्या आएगा ये 1.5 इंटू 0.9, ये कितना आएगा 1.35 आएगा। तो 1.35 रिएक्ट करेगा बी कितने, ए के साथ, 0.9 ए के साथ। तो इसमें से मैं 1.35 माइनस कर दूं। ये चीज समझ आ रही है? यस मैम। चलो ठीक है। तो अब था 2 के साथ क्या हो रहा है, 4 बन रहा है सी, यहीं पे कर देते हैं। 2a के साथ 4c बन रहा है। तो बताओ 0.9 रिएक्ट जो कर रहा है उसके साथ कितना बनेगा सी, 9 टू जा 18c, ये होगा, एक सेकेंड, यस। हाँ यही होगा। 4/2 इंटू 0.9, तो 2 इंटू 0.9 तो 1.8। तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, 1.8 सी होगा। और डी कितना आएगा बताओ, 2a के साथ 5d, तो 0.9 ए के साथ 5/2 इंटू 0.9 डी। क्या वैल्यू आ रही होगी इसकी बताओ, 2.5 इंटू 0.9 2.25। मुकुल तुमने तो निकाल लिया ना, आंसर बताओ जो मैं पूछते जा रही हूँ। यस सर। तो ये मैम मैंने वो x लेके करा था। x लेके कह रहा था, तो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज थी अगर x लेके भी करते तो। नो मैं से बाद में अपॉन में ही लिख दिया उसे। चलो ठीक है, जो भी मेथड होगा ये यस था। निकालना क्या है हमें, कैलकुलेट टोटल मोल्स निकालना है। तो a के मोल्स कितने बचे, 3 माइनस 0.9 में से 2.1। यस मैम। इसके कितने मोल्स बचे हैं, 2 माइनस 1.3 0.65 कितने, 0.65 0.65। इसके कितने बचे हैं, 4 में से 1.8 3.2।
नहीं 2.2 2.2 2.2 और इसके 2.75 यस इतने ही है ना। तो टोटल मोल्स कितने होंगे, सबको ऐड कर देंगे 2.1 प्लस 0.65 प्लस 2.2 प्लस 2.75, ये कितना आएगा, ये 6.3 ही आ रहा होगा आई गेस। हाँ ये 6.3 आएगा। यस कुछ भी समझ आया? यस मैम। क्या मैम वो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी इंक्लूड कर रही थी कैसे, माइनस मैंने करके। देखो बताया था स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ना, इससे कंफ्यूजन मत लो, काफ़ी जगह तुमने ऐसे मेथड्स देखे होंगे यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस जब हम मैम। डिग्री ऑफ तुम उस मेथड से मत करो, अब मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ नॉर्मल इस मेथड से कराने वाली हूँ और ये इजी रहेगा। बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या मान के चलो, क्या वो एक के लिए है, क्या अगर एक रिएक्ट करेगा तो एक में से जितना रिएक्ट किया वो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। फिर क्या है, अगर हमारे पास अब कितने 3 है, 3 में से कितना रिएक्ट करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्री में हमारी कहाँ पे काम आनी है, ये पता लगाने पे क्या ए का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री का यूज़ किया अपना, कैसे, यहाँ पे हमने देखा कि अगर मुझे बी का निकालना था, बी का कितना रिएक्ट हुआ, तो 2 का ए कितने से रिएक्ट कर रहा है, 3 के बी से, तो यानी कि 0.9 जब रिएक्ट कर रहा है ए का, तो वो कितने बी से रिएक्ट करेगा, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हमने स्टोइशियोमेट्री का यूज़ किया। लेकिन ये जो वाली वैल्यू है जो यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें हमें कोई स्टोइशियोमेट्री का रूल नहीं इंक्लूड करना। लास्ट क्लास में भी जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था उसमें भी नहीं कराया था, अगर ध्यान दिया होगा उस चीज़ पे तो एक, ठीक है। अभी यस मैम। आगे भी आएंगे, टेंशन मत लो, इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ stoichiometry on Kp and Kc। तो क्या है, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर मैं पूरी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो बताओ क्या होगा इफेक्ट, अगर कुछ याद है जब लास्ट टाइम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। A इज गिविंग B है, ठीक है, तो K क्या होगा, K क्या लिख सकती हूँ मैं इसके लिए, Kc की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल कंसंट्रेशन के टर्म्स में बता दो। B upon A यस B अपॉन A। अगर मैं ये लिखूँ और इसको मैं लिख दूँ K डैश, तो क्या हो जाएगा, A upon B। ये किसके इक्वल है, एक्चुअली में ये 1 अपॉन K के इक्वल है, ये सब ठीक है। तो क्या हुआ, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, तो क्या हो गया, हमारा जो नया K डैश आया वो भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया हमारे एक्चुअल K डैश के। तो ये अगर सब रिएक्शन रिवर्स होगी तो हमारा Kp और Kcp क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो रिवर्स्ड, ठीक है। सेकंड है, इफ अ रिएक्शन is multiplied by n factor, तो है अगर A है, A is giving B, नॉर्मली है ये, ठीक है, इसका K कैसे लिखोगे, B by A, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। अगर इसमें n फैक्टर मल्टीप्लाई किया, मान लो n मोल्स ऑफ A अब रिएक्ट कर रहे हैं n मोल्स ऑफ B, हमने एक नॉर्मल n से इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मान लो 2 से करवा दिया, मान लो 3 से करवा दिया, किसी से भी करवा दिया हमने, तो नया K डैश कैसे लिखूंगी मैं इसका, उसकी पावर में ना सो हाँ, तो B रेज टू पावर n, A रेज टू पावर n, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ B बाय A रेज टू पावर n, और ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, K रेज टू पावर n, K डैश है ये, तो K डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू K रेज टू पावर n, तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम K डैश इज इक्वल टू K रेज टू पावर n हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में भी क्या आ जाएगा n। यस कोई डाउट कुछ हो इसमें, नो मैम। ठीक है, कहीं भी हो तो रोक लेना, ठीक है, अगर नहीं बोल रहे तो मैं समझ के चल रही हूँ कि समझ आ रहा है। इफ टू रिएक्टेंट्स आर two reactions, right?
आर एडेड। अगर दो रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए है, बी है, और बी से क्या मिल रहा है? बी इज गिविंग सी। K1 इज B by A और K2 इज C by B। ये बहुत इजी टॉपिक है, तो थोड़ा अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 प्लस 2 कर दिया, A प्लस क्या मिलेगा? A गिविंग, A विल गिव C। B से B तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, B इधर रिएक्टेंट में भी, इधर की प्रोडक्ट साइड में भी, तो ऐड करूंगी तो रिएक्टेंट में भी आएगा, प्रोडक्ट में भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो yes, sir. K3 यहाँ पे क्या लिखूंगी? C by A। ठीक है, तो अगर मैं K1 इंटू K2 करूँ तो भी यही आएगा, यही वैल्यू। K1 इंटू Yes, sir. K2 क्या होगा? B Yes, sir. by A इंटू C by B। तो इससे तो वो क्या आएगा? C by A के इक्वल आएगा। तो अगर मैं दो रिएक्शंस को ऐड करती हूँ तो रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। Okay. हमेशा ऐसा ही होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट, इफ टू reactions are subtracted, ठीक है। इसमें क्या, जैसे A is giving B and B is giving C। ठीक है, ये क्या जैसे था पहले वैसे ही, B अब बाय A। बताओ क्या होगी वैल्यू? अब तो देख के पता चल जाना चाहिए इजीली। न्यू जो K होगा वो K1 और K2 का कैसा रिलेशन होगा उसके लिए करके देख लेते हैं। A माइनस बी, B माइनस सी। तो मैं ये कर सकती हूँ क्या? A प्लस सी गिविंग 2B। K3 will be B स्क्वायर और A एंड C। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ये एक्चुअली में क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? जैसे K1 है, K1 बाय अगर K2 की वैल्यू निकालो क्या आएगी? B बाय A और K2 क्या है? C बाय B। B ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा? B स्क्वायर और क्या यहाँ पे आएगा? A yes sir, एंड C। तो K1 बाय K2 के इक्वल ही आ same, रहा है K3। Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम दो रिएक्शंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे रेट कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड से उनका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो K1 और K2 को क्या आएगी? डिवाइड करके आएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्शन में डिवाइड, एडिशन में मल्टीप्लाइड, एन किसी नॉर्मल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगी n फैक्टर से, तो k की पावर में n चला जाएगा। ठीक है, और रिवर्स करूंगी तो k की पावर भी इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगी, बेसिकली 1/k हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. इस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। A gaseous is giving 2B gaseous plus C gaseous. K1 is equal to 16. D gaseous is giving C by 2 gaseous plus E gaseous और इसका जो K2 है that is 9. तो calculate K3 for half A gaseous plus E gaseous giving B gaseous and plus D gaseous। तो मुझे इस रिएक्शन के लिए जो K होगा, जो मैं जिसे मैं K3 बोल रही हूँ, वैल्यू बताओ उसकी, आंसर क्या होगा? अभी जो चार चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को यूज़ करके आने वाला है, उन्हीं में से किसी चीज़ को यूज़ करना है तुम्हें और आंसर बताना है। okay ma'am,
अप्रोच कर पा रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, ma'am. कहीं भी अटक जाओ तो बोल देना, ठीक है? रुक के टाइम मत वेस्ट करना। अगर लग रहा है कि अप्रोच हो पा रहा है तो करो, फिर नहीं तो मुझे बताओ। नहीं हो रहा मुझसे सर। नहीं हो रहा? देखो ये क्या है? Ma'am, 16/9 आंसर। नहीं, 16/9 नहीं है, 4/9 है। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, फिर से एक बार तुम देख के, और मुकुल तुम यहाँ पे देखो, बाकी देखो आंसर, ठीक है? अब देखो हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है। अब ये तो Yes, sir. पता है ना कि ये रिएक्शन इस वन और ये सेकंड रिएक्शन से आ रही होगी, क्योंकि सारे Yes, sir. कंपोनेंट्स यही वाले हैं, ठीक है? तो हम पहले इजी मेथड, मतलब जो हम देख के जो कर सकते हैं, Yes, ma'am, 4/9. ठीक है? ओके गुड खुशू। तो क्या है, तो ये देखना है कि हमें क्या हम ये वाली रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन से कैसे बनाएं, ठीक है? अगर हम थोड़ी इजी मेथड से करना चाहते हैं तो अब देखो ए में क्या है, हाफ है, Yes, sir. ठीक है? और यहाँ पे एक है फुल, तो यानी कि मुझे इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए या ऐसा कुछ बनाने के लिए, ठीक है? तो मैं बना के देखती हूँ। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए गैशियस, ये क्या हो जाएगा, बी गैशियस, और ये क्या हो जाएगा, सी हाफ गैशियस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बी 1 में है और यहाँ पे बी 2 में था, तो बी भी हमें 1 में मिल गया इस चीज़ से, ठीक है? Yes, sir. तो हमें ये फ़ायदा मिल गया। तो जो ये के था 1 था 16, तो अगर ये के 1 इसके लिए था 16 के लिए, इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी के 1 की इस रिएक्शन के लिए? मैंने एन किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है हाफ से, तो क्या हो जाएगा इसके लिए भी? Half. इसको भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब Yes. सॉरी हाफ से नहीं इसका करूंगी, square. मैं अंडर रूट कर दूंगी। Ma'am, Yes. 16 की पावर हाफ. तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, Yes. ठीक है? 16 की पावर हाफ, इस यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ Yes, 16, sir. ठीक है? अब क्या है इस रिएक्शन में, क्या है डी और ई, यहाँ पे देखोगे ई क्या है, रिएक्टेंट साइड पे है, यहाँ पे ई क्या है, प्रोडक्ट साइड पे है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या करती हूँ, रिवर्स कर देती हूँ सेकंड Yes, रिएक्शन sir. को। तो रिएक्शन सेकंड रिएक्शन को मैं रिवर्स करूंगी, ई जी प्लस सी बाई 2g विल गिव डी जी। तो Yes, sir. के क्या हो जाएगा, इसको मैं k1 डैश बोल देती हूँ, इसको मैं k2 डैश बोल देती हूँ। क्या हो जाएगा k2 डैश इसके लिए, अगर मैं इससे कंपेयर करना चाहूँ तो? रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो k2 One. वो भी 1/9 आ जाएगा, ये हो जाएगा ना? Yes, sir. ये 9 था, मैंने अब रिएक्शन रिवर्स कर दी, तो सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी, रिएक्शन Yes, रिवर्स sir. करोगे तो ये हो Yes, जाएगा, sir. ठीक है? तो अब न्यू k3 है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। इस रिएक्शन को अगर मैं 3 दे देती हूँ, इसको मैं 4 दे देती हूँ, तो मैं 3 + 4 करूंगी तो Yes, sir. एडिशन है, एडिशन होगा तो न्यू कांस्टेंट k3 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन Multiplication. Yes, sir. k1 डैश इंटू k2 डैश, तो क्या आ जाएगा 4/9, Yes, sir. ठीक है? इजी है Yes, sir. क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक बार। A moles of PCl5, या एक सेकेंड, स्मॉल ए लिख लो। A moles of PCl5 are taken in a container of volume V। आज हम थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इस पार्ट पे कमांड होनी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आगे की चीज़ें समझ आए। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of PCl5 is X and total pressure at equilibrium is P, EQ is equilibrium, ठीक है? Find Kp and Kc।
फॉर दिस रिएक्शन हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में, और उनकी स्टेट्स और उनकी स्टोइशियोमेट्री भी हमेशा गिवन होगी, फिजिकल स्टेट्स एंड स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, तो रिएक्शंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है जो ऐसे क्वेश्चंस में दी होती है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, केपी एंड केसी निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करो और मैं बोलती हूँ क्या पहले केसी निकालो। कैसे अप्रोच करोगे इसमें, पहले t इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू क्या है, मतलब t इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम और एट t इज इक्वल टू 0 इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। स्टार्टिंग किससे करनी है, a मोल्स ऑफ PCl5 से। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दी हुई है और हमें टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ है, p। टोटल प्रेशर हमारा काम आएगा kp निकालने में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया सबसे पहले। यस सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दूँ ना, क्वेश्चन लिख लिया तो। यस यस मैम। चलो, तो रिएक्शन इज PCl5 gaseous, PCl3 gaseous प्लस Cl2 gaseous। ठीक है, बैलेंस्ड है वैसे भी रिएक्शन, और बाकी वो मिलेगा ही हमेशा क्वेश्चन में। इनिशियल मोल्स क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 a। ठीक है, x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, a में से क्या माइनस करूं, एक्स x बस। x कितने में से है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, क्या बोलो, एक्स इंटू ए कर देंगे। देखो x इज डिग्री ऑफ मैम a डिसोसिएशन। into a minus ax। हाँ, a माइनस ए एक्स होगा। x तो 1 में से डिसोसिएटेड है ना, अगर 1 मोल में PCl5 का यस लेती उसमें से x होता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन ही यही थी। यस ठीक सर। है, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ यहाँ पे। तो मुझे a में से लेना है तो क्या करूँगी, a के लिए क्या हो जाएगा ax। यस सर। ठीक है, तो a माइनस ax, ये कितना बनेगा PCl5 बताओ। एक्स यस, ax बनेगा क्योंकि इसका 1 मोल ही दे रहा है। PCl5 के 1 मोल से 1 मोल ऑफ PCl3 बन रहा है, तो इसलिए ax बनेगा। और यहाँ पे Cl2 के केस में ये भी भी ax एक्स। होगा क्योंकि यहाँ पे भी PCl5 और Cl2 में 1 1 का रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, अगर मुझे इसकी अब क्या है, मुझे केसी के लिए क्या लिखना होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अब मैं कंसंट्रेशन कैसे बना सकती हूँ उसका, कंसंट्रेशन के लिए मैं ए साइन दे देती हूँ। मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है v, यस सर। तो मैं इनको सबको v से डिवाइड कर दूँ तो कंसंट्रेशन की फॉर्म बन जाएगी ये। यस सर। ठीक है, मैम बट वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करना है? v से। यस मैम। देखो केसी, जब हम केसी लिखते हैं, हम केसी में किसकी वैल्यूज पुट करते हैं, कंसंट्रेशन की। यस मैम, मोलैरिटी। ठीक है, आ गया। ओके मैम, यस मैम, गॉट इट मैम। ओके, चलो, concentration of PCl3, concentration of Cl2 and concentration of PCl5। ठीक है, तो PCl3 is AX by V, this is also AX by V, Cl2, and this is A minus AX by V। तो एक A से, तो अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ, इसको सॉल्व करके, मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन बता दो क्या होगा। यस सर। ax स्क्वायर अपॉन a माइनस ax। AX स्क्वायर अपॉन A माइनस AX, एक एक आठ भी दिया है फिर भी नीचे A है, अच्छा ये सर, ऊपर 1 माइनस एक्स। 1 माइनस x इज ठीक है, इक्वल और टू एक बी ax। बनेगा क्योंकि एक यस बी सर। से ये आ रहा है सबका। ठीक है, केसी आ गया हमारा। यस ठीक है, तो अब हम केसी से केपी कैसे निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, केपी इज इक्वल टू केसी RT डेल्टा डेल H। एन जी। डेल्टा एन जी है, केसी है, लेकिन हम आर हमें पता होता है क्या है, लेकिन हमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, अगर टेम्परेचर दिया हो तो हम डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं, मान लो टेम्परेचर नहीं दिया हो। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इन ये सब जो किया है हमने इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमने कहाँ तक निकाला था, हमने मोल्स निकाले थे। हमें केपी के लिए क्या चाहिए, सब सारे के सारे प्रेशर फॉर्म में चाहिए। अभी जैसे सारे के सारे हमने कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखे थे, ऐसे केपी के लिए हमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, PCl5 का, PCl3 का, Cl2 का। तो पार्शियल प्रेशर का हमने कल फॉर्मूला लिखा था, कोई मान लो पी आई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ समथिंग आई, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी, ये क्या था, टोटल प्रेशर था, ये लिखा था हमने। यस मैम। ठीक है, रिवाइज किया होगा, ये हमने लिखा था। ठीक है, तो अगर मेरे पास मोल्स हैं, मैं मोल से क्या निकाल सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन निकाल सकती हूँ, और मेरे पास टोटल प्रेशर की भी वैल्यू है। मेरे पास टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन मैं खुद से निकाल सकती हूँ। तो जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन तक का था, पहले एन टोटल निकाल लेती हूँ। एन टोटल कितना होगा, ए माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स
यस सर, कितना आएगा, a प्लस ए एक्स आ जाएगा। यस सर, ठीक है, अब एक बार मैं जरा ही फिर से रिएक्शन लिख लेती हूँ, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। अब मैं इन सबके मोल फ्रैक्शन लिखती हूँ। इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने हैं, a माइनस ए एक्स। यस सर, टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास, a प्लस ए एक्स। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 आ गया, यस ए एक्स अपॉन ए प्लस ए एक्स। यहाँ पे ए भी होगा और ये भी क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस एक्स। अब सबके मोल फ्रैक्शन आ गए तो सबके मैं प्रेशर लिख, मतलब पार्शियल प्रेशर कर सकती हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी, ए से भी मैं सिंप्लीफाई भी कर देती हूँ, ए भी निकाल देती हूँ सब में से, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकती हूँ ना इतने को। तो यस सर, पी एक्स 1 प्लस एक्स इंटू पी, पी इज टोटल प्रेशर, और एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पी। यहाँ तक डाउट किसी को? नो। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, सॉरी PCl5 है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ठीक है इतना, यस Kp सर, is यस मैम। PCl2 partial pressure of Cl2 partial pressure of PCl3 upon partial pressure of PCl5। ये क्या है, x 1 प्लस एक्स पी, x 1 प्लस एक्स पी और अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पी। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू कुछ आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी। ये कैलकुलेट करके देख लो, एक बार इस क्वेश्चन में करके देख लो, बाकी आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो खुद से कर लेना। यहाँ से यहाँ पे पहुँचो एक बार, जिससे यस सर, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और देख लो कि आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ, नहीं तो मैं करके दिखा दूंगी अभी। मैम इन केस हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं होती तो हम केसी कैसे निकालते? हम देखेंगे, देखो वॉल्यूम अगर केसी निकलवाना है और हमें सिर्फ मोल्स दिए हुए हैं तो वॉल्यूम तो गिवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब देखो रास्ते होंगे निकालने के लिए। मैं काफ़ी सारे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी कि किस तरीके से हम चीज़ें निकाल सकते हैं, उसमें देखना वॉल्यूम मोस्टली गिवन होता ही है। ठीक है, ओके मैम। केपी तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम के बिना, केपी में तो कोई इशू आएगा नहीं। केसी में इशू आ सकता है, थोड़ा वी की जगह क्या लिखेंगे। कोई क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन ला के दिखाना, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, इस ओके तरीके का। मैम। बाकी मैं भी और क्वेश्चंस करवा ही रही हूँ तो देखते हैं आगे। आया ये सिंप्लीफाई करके? एक सेकंड, राइट है। मैम ये सेम आ रहा है बट नीचे का एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, एक्स आ एक्स आ रहा है, चलो देखते हैं। कुछ तुम्हारा है, यहीं पे करते हैं। हम नहीं आया। नहीं आया, नहीं मैम, कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ से ये कैंसिल कर सकती हूँ, एक प्रेशर से एक प्रेशर। ठीक है, 1 प्लस ये एक्स से सर, एक 1 प्लस एक्स कैंसिल कर सकती हूँ मैं। ये सर, ठीक है, अब ऊपर मेरे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है। ये सर, थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बचा है ऊपर एक्स स्क्वायर बचा है और एक प्रेशर बचा है। ये सर, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे एक 1 प्लस एक्स बचा है और ये ये सर, 1 माइनस एक्स, ये भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये सर, डिनोमिनेटर में ही। ये सर, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई, नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये क्या होता है, इसको मैं ये सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये सर, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर, ठीक है, आ गया ये। ये सर, ठीक है, 1 तो एज इट इज रहेगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा है ना, अब दोनों को समझ आ गया कैसे यस है। यस मैम, यस चलो मैम। ठीक है,
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगी, ये मेरा एक्सप्रेशन आया फाइनली केपी का, नीचे चलती हूँ, क्या आया यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने प्रेशर चेंज किया यहाँ पे, तो क्या मेरा केपी चेंज होगा? नो मैम। तो क्या चेंज होगा इस एक्सप्रेशन में, और क्या है जो प्रेशर चेंज करने से चेंज होने वाला है? मोल फ्रैक्शन। यस, मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, ठीक है। यस सर। केपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यस। ठीक है। प्रेशर चेंज करेंगे तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए, केपी को कांस्टेंट रखने के लिए एक्सचेंज होगा, लेकिन केपी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। केपी कभी भी प्रेशर के साथ वेरी नहीं करेगा। Kp and Kc only depends on temperature, आपने कल बताया। हाँ, बस वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ये बताया था लास्ट टाइम। यस। ठीक है, तो वही है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट पहले जैसा है, इसको होमवर्क से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। यस। A moles of N2O4 are taken, wait, यहाँ पे लिखती हूँ, A moles of N2O4 are taken in a container of volume V if degree of dissociation DOD of N2O4 is X and total pressure at equilibrium is P. Find Kp and Kc for N2O4 gaseous to NO2 gaseous, ठीक है। तो ये वाला क्या है, होमवर्क से करके लाना, इसका आंसर मुझे बताना क्या आएगा फाइनल। यस सर। यस मैम। चलो ठीक है। A moles of ammonia are taken in a container of volume V if degree of dissociation of ammonia is X and total pressure at equilibrium is Q. Is P. Find Kp and Kc for, ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करो, सेम अप्रोच लगाओ जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में किया था, एंड ट्राई दिस 3H2 gaseous. A है इसका, इनिशियली कुछ भी नहीं है। यस सर। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ जल्दी से, A माइनस Ax। यस, ये Ax। Ax रहेगा, अच्छा 2 से डिवाइड, 2NH3 है तो उसका मैम एक से होगा। देखो ये निकालने के लिए हमें स्टोइशियोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, याद करो मैंने बताया था। 2 अमोनिया से मैम x/2। यस Ax/2, ठीक है, पूरा Ax/2, 2 से 1 बन रहा है तो Ax से कितना बनेगा, यस सर। बाई 2 इंटू Ax, ठीक है। इसका बताओ H2 3H2, 3/2 Ax। यस 3/2 Ax, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना, कभी स्टोइशियोमेट्री भूल जाओ। Yes, चलो ma'am. अब आगे तो सेम चीज़ है। ए क्या है, टोटल मोल्स है, कंसंट्रेशन चाहिए होगी मुझे। केसी के Yes, लिए ma'am. वॉल्यूम दिया Volume हुआ है, generate. वॉल्यूम इज वी, तो ए माइनस ए एक्स बाई वी, ए एक्स बाई 2v एंड 3ax by 2v. तो what will be Kc? Kc 3ax by 2v का क्यूब, 3 है Yes, इस पे, ma'am. ठीक है। ax by 2v का क्या, कुछ भी नहीं होगा, इस पे पावर 1 होगी, और a माइनस ए एक्स बाई वी का स्क्वायर। Yes, ma'am. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 27 a स्क्वायर एक्स 4 16 v स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेट ये नहीं, बाहर स्क्वायर, ठीक है। Yes, ma'am. ये सिंप्लीफाई करके देख, केसी आ गया। अब केपी के लिए वही सेम चीज जो हमने पहले करी थी, क्या निकालोगे सबसे पहले केपी के लिए, एन टोटल। Yes, ma'am. केपी Sir, निकालने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर yes, ma'am. निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मोल्स कितने हैं सबके इंडिविजुअली, ए माइनस ए एक्स, ए माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स बाई 2 प्लस 3/2 ए, Yes. क्या आएगा, टोटल मोल्स कितने आएंगे, ए प्लस ए एक्स। आ रहे हैं नहीं आ रहे बताओ। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका था a माइनस ए एक्स था, टोटल मोल्स a प्लस ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे PCl5 ही है, PCl3 एंड Cl2। इसके कितने थे, ए एक्स बाय 2 मोल्स थे, Yes, ma'am. और Yes, ma'am. मोल्स कितने, a प्लस ए एक्स। इसके कितने थे, 3/2 एक्स मोल्स थे, और इसके टोटल कितने, a प्लस ए एक्स। सिंप्लीफाई कर ले, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स एंड 3x अपॉन 2 1 प्लस एक्स। Yes, ma'am. पार्शियल प्रेशर के लिए क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू, बोलो P. इंटू, हाँ इंटू पी, इंटू टोटल प्रेशर आएगा ना पार्शियल प्रेशर के लिए। P 3x बाई 2 1 प्लस एक्स इंटू पी, ठीक है। Yes, ma'am. कुछ ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl, Yes, सॉरी ma'am. ये PCl का नहीं था, अमोनिया का था, तुम लोगों ने भी नहीं बताया। अमोनिया वाली रिएक्शन कर रहे थे ना। Yes. Yes, ma'am. अमोनिया 2 अमोनिया N2 एंड 3H2। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। केपी में वैल्यू पुट कर दोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का Yes, स्क्वायर। ma'am. अभी सारी वैल्यूज इसमें पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेना, ठीक है। Yes, ma'am. मैं आगे चलती हूँ, कुछ नहीं है, बस अब कैलकुलेशन ही है, मतलब बस सिंप्लीफिकेशन है उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 417 ग्राम PCl5 is taken in 10 liter container at 327 degrees Celsius. If mole percentage of Cl2 in product is 20% at equilibrium, calculate Kp and Kc। इक्वेशन वही सेम होगी PCl5 के लिए जो है, PCl3 प्लस Cl2, और सारे गैशियस में। फॉस्फोरस का मास इज 31 ग्राम, Cl का मास क्या होता है, और कुछ बचा है इसमें नहीं,
R है 35.5। 35.5। ठीक है, तो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो ये पूरा क्वेश्चन है, लिख लिया है क्वेश्चन? नहीं, लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पे शिफ्ट करूंगी। कर दूं मैं शिफ्ट नेक्स्ट पे? 1 सेकंड बस। यस मैम। यस मैम। चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेना ठीक है सही से। इसमें क्या लिखा हुआ है? 417 ग्राम ऑफ PCl3 दिया हुआ है, तो ग्राम दिया हुआ है तो मैं मोल्स निकाल सकती हूँ। यस मैम। मोल्स ऑफ PCl5, ठीक है, तो वही गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 417 है इसका गिवन मास, और इसका वो क्या आएगा, मोलर मास क्या आएगा PCl5 का? 208.5 आएगा। ठीक है, 2 मोल्स आएंगे इसके। कर लेना ये चीज़ कैलकुलेट। तो अब हम इस पे आते हैं अपनी रिएक्शन पे। PCl5 PCl3 प्लस Cl2। तो T इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल्स है इनिशियली? 2, 417 ग्राम यानी कि 2 मोल्स है। यस मैम। ठीक है, हमने ग्राम्स को मोल्स में क्यों किया? क्योंकि अभी तक हमें A मोल्स वगैरह दिए जा रहे थे क्वेश्चन में, अब सीधे ग्राम दे दिया, तो हम ग्राम के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2 माइनस 2x। मैम 20% मोल परसेंटेज। किसकी है वो? Cl2 की है ना? यस मैम। ठीक है, तो वो मतलब ये नहीं बोला क्या PCl5, उसे भी अभी यूज करेंगे। फिलहाल अभी x के टर्म्स में बात कर लेते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग का इजी बनाने के लिए। ठीक है, 2 माइनस 2x है, यस x मैम। है, ये कितना बन रहा होगा PCl3 में? 2x, यस 2x, और ये ये भी 2x, 2x। ठीक है, तो n टोटल कितना होगा? 2 + 2x। यस 2 + 2x। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, और इसमें n ऑफ Cl2 कितना है? 2x। परसेंटेज की मोल परसेंट दिया हुआ है, यानी कि मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए थे, हमें मोल, वेट देखो, मोल परसेंट ऑफ Cl2 दी हुई है 20%, इसको मैं 0.2 लिख सकती हूँ। मैम 0.2 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ वही मोल फ्रैक्शन ही हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये क्या है? 2x, 2x अपॉन 2 + 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2 हो जाएगी, यस सर। यस मैम। क्योंकि यही है, इसके मोल्स इतने हैं NCl2 के, टोटल। n यस। टोटल इतने हैं, और 0.2, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी। निकालो क्या होगी जल्दी से, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? वन बाय फोर। 1/4, यस 1/4 आएगा। इसको मैं लिखूंगी 0.25। 1/4। ठीक है, यहाँ तक ठीक है चीज़। तो हमें x मिल गया, हमें x मिल गया, यानी कि अब हमें भी सबके मोल्स पता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट Kp Kc, और हमें वॉल्यूम भी दी हुई है, तो मैं सबके मोल्स लिख लूँ पहले। मोल्स एक्चुअली में वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी 1/4 की इस दर मोल्स के लिए। तो PCl5 के कितने मोल्स आएंगे बताओ वैल्यू पुट करके? 1 कितने? 1 1 1 आ रहा है क्या सबका? नहीं, 1.5 होगा उसका हाफ है। 1.5। 1.5। यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आएगा? 0.5, यस सर। और यहाँ पे भी 0.5।
Yes. ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है, हमने इसमें क्या x की वैल्यू पुट कर दी है, Yes. मोल्स ही तो थे ये, मोल्स में अब हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो हमें कुछ ऐसा मिल गया मोल्स। कंसंट्रेशन के लिए क्या करूंगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दी हुई है क्वेश्चन में। यस मैम 10 लीटर। हाँ, तो मैं इसको 1.5 को डिवाइड बाय कर दूंगी 10, 0.5 को डिवाइड बाय 10 एंड 0.5 डिवाइड बाय 10। हो सके तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा इसे सिंप्लीफाई करके, क्या आएगा, चलो छोड़ो बाद में करना। Kc की वैल्यू, Cl2 की कंसंट्रेशन, PCl3 की कंसंट्रेशन एंड PCl5 की कंसंट्रेशन। Cl2 क्या है 0.5/10, ये भी 0.5/10 और ये है 1.5/10, 10 से 10 कैंसिल, 0.5 इंटू 0.5, 10 इंटू 1.5। आंसर बताओ इसका क्या होगा, 5/3. कितना, 5/3. नहीं अच्छा. मैम 0.016। 0.016, यस मैम। 1/60 आया था, 0.01 भी ठीक है, यस मैम। इसी से आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें मतलब देर क्यों लगी है, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, यहाँ से कैंसिल कर दो, ये क्या आएगा 3 × 15 और ये 0.5 है तो 1/2 होगा, तो 1/60 आ जाएगी वैल्यू एक्चुअल में, Yes. ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा मैम जल्दी वही करना सीखो। कैलकुलेट कर। केसी निकल गया है, अब केपी निकाल लोगे, केपी के लिए वही सेम चीज कर सकते हो। अब देखो केपी यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी से निकाल लो। डेल्टा एनजी क्या है यहाँ पे, बोलो डेल्टा एनजी की वैल्यू, इतना सोचना पड़ रहा है डेल्टा एनजी में भी, क्या था डेल्टा एनजी, कुछ जोर से बोलो। मैम 1। 1 ही होगी। यस मैम। देखो सारे के सारे गैसेस है ना यहाँ पे, यस मैम। तो क्या था गैसेस के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स प्रोडक्ट के माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स गैसेस के रिएक्टेंट्स के, तो यहाँ यस पे मैम 1 है, 1। 1 है तो 1 + 1 2 -1, Yes. भूल गए, ये भी भूल गए, पढ़ना शुरू कर दो। एनजी की वैल्यू नहीं पता, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ठीक है। R की वैल्यू भी गिवन है हमें क्वेश्चन में, हम 1/12 पुट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। टेम्परेचर भी गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस, एज 600 आएगा केल्विन में। डेल्टा Ng 1 आ गया, तो निकाल लूंगी Kp की वैल्यू, Kc की वैल्यू इज 1/60, Yes. ठीक है, यस मैम। निकाल लेना। चलो अब हम क्वेश्चन लिख लो एक, 184 ग्राम N2O4 at 327 degree Celsius in 20-liter container if total pressure at equilibrium is 6 atmosphere। रिएक्शन क्या है, N2O4 गैसियस 2NO2 गैसियस। कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना Kc, B डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, B कैलकुलेट करना, एंड C Kp, ये तीनों चीज कैलकुलेट करना, एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियली N2 and H2 are taken
in 1:3 mole ratio at atmospheric pressure. Is there some value P total? Find pressure ratio. हमें क्या मोल रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर रेशियो फाइंड करना है. रिएक्शन क्या है, N2 gaseous plus 3H2 gaseous and अमोनिया, 2 अमोनिया. अब यहाँ पे N2 plus H2 हमने क्या लिया हुआ है, रिएक्टेंट्स में लिया हुआ है. ठीक है, तो चलो हमें NH2 is to N क्या दिया हुआ है, NH2. वेट, N2 रेशियो NH2 क्या गिवन है, 1:3. 3. ठीक है मैम हाँ, N2 का जो प्रेशर है वो 1/4 इंटू टोटल प्रेशर और H2 का 3/4 इंटू टोटल प्रेशर. एक सेकेंड. N2 का प्रेशर 1/4 इंटू टोटल प्रेशर आएगा ना मैम. इसका नहीं नहीं, अगर हम जैसे देखो N2 फाइंड प्रेशर रेशियो किसका, प्रेशर ऑफ H2, सॉरी प्रेशर ऑफ N2 इज टू प्रेशर ऑफ H2, ये वाला रेशियो है आस्किंग. तो मैम प्रेशर ऑफ N2 तो मैम 1/3 आ जाएगा. हाँ वो भी 1/3 ही आएगा. यस मैम. ठीक है गुड. देखो सेम ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया कि अगर हम ऐसे रिएक्शंस करते हैं इसमें मोल रेशियो और प्रेशर रेशियो सेम ही होता है. ठीक है, तो कभी अगर हमें ज़रूरत हो प्रेशर की और हमें आंसर में क्वेश्चन में दिया हो मोल, तो हमें ये मान के चलना है कि मोल रेशियो जो होगा प्रेशर के इक्वल ही होगा, प्रेशर रेशियो के, और अगर प्रेशर रेशियो दिया होगा तो मोल रेशियो के इक्वल होगा. ठीक है, बाकी एक बार यहाँ से निकाल के देख लेते हैं. ये x है तो ये कितना होगा, 3x. अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा. टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 4x. तो 4x हो जाएंगे. टोटल मोल 4x. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे, क्या आएगा, x अपॉन 4x, 1/4. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालेंगे, ये क्या आएगा, 3x अपॉन 4x, तो 3/4. पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी 1/4 into P. 1/4 इंटू 1/4 इंटू P, P. और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विल बी 1/4 इंटू P. तो अगर मुझे इनका रेशियो निकालना पड़ेगा तो डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, इसमें 1/3 1/3. 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ N2 इस टू प्रेशर ऑफ H2 क्या आएगा, 1/3 आएगा. इसकी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ और था एक्चुअली, पर उस लेवल पे नहीं जाना, हमें यहाँ तक करना है चीज़. ठीक है, तो प्रेशर N2 इस टू प्रेशर H2 क्या है, 1/3 ही आ रहा है, तो हमें इंटरचेंज करके यूज़ करना है ये चीज़. ये क्वेश्चन कराने का यही मतलब था कि मैं ये वाला कंसेप्ट बता चुका हूँ कि अगर मोल रेशियो दिया हो तो प्रेशर रेशियो को इक्वल होगा, अगर प्रेशर रेशियो दिया हो तो मोल रेशियो को इक्वल होगा. ठीक है, हम आपस में यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ों को. ठीक है, यस मैम. यस मैम. चलो अब हम एक नए उस पे आते हैं टॉपिक पे, जो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. मतलब हमने देखा था क्या होता है, लेकिन इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अब. तो क्या है, ऑल कंपोनेंट्स एट इक्विलिब्रियम आर नॉट इन सेम फेज. ठीक है, यही है हेट्रोजीनियस का वो, क्या ऑल कंपोनेंट्स एट इक्विलिब्रियम आर नॉट इन सेम फेज, यही है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग. तो फॉर एग्जांपल, हाँ बोलो मैम जो हमने पढ़ा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कुछ था ही नहीं. स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है. इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है. मैं डायनेमिक का ऑपोजिट बताने के लिए तुम्हें, जैसे डायनेमिक में का मीनिंग समझा सकूं उसके लिए मैं स्टैटिक बता रही थी, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता. मतलब मैं स्टैटिक ओके मीनिंग बता रही थी बस वर्ड का. स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसा कुछ नहीं है. ठीक है, Yes. ओके मैम. तुम पूछना क्या चाह रहे थे, कुछ और था या ये. जो मैम यही पूछना चाहती हूँ.
ठीक है, ओके। तो एक्टिविटी हमने देखा था कि एक्टिविटी सॉलिड की और प्योर लिक्विड की क्या होती है, 1 होती है हमेशा। तो ये चीज यहाँ पे भी लिख लो, एक्टिविटी फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज 1। एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है हमारा, हमें भले ही कंसंट्रेशन लेने की जरूरत पड़े या प्रेशर लेने की जरूरत पड़े, सॉलिड या प्योर लिक्विड का, हम दोनों चीज के लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। इसका 1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन। अच्छा, मैंने एक चीज तुम्हें यूनिट्स करवाई थी केपी एंड केसी की, याद है? यस मैम। केपी एंड केसी की यूनिट्स निकालने सिखाई थी। केसी में क्या था, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर डेल एन जी, और उसमें क्या था, केपी में एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर डेल एन जी। रिवाइज करने में हमने याद किया है, तो ये था। लेकिन काफी बार क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे केपी और केसी की अगर एक्चुअल में बात करें ना, तो यूनिट नहीं होती, हम बस बताने को उसके अकॉर्डिंग देख के बता देते हैं, और वो चेंज भी होगी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस मैम, अगर वो के ऑप्शन, पार है। हाँ, तो अगर इक्वेशन, अगर मान लो क्वेश्चन आया है पेपर में और उसमें ऑप्शन में कहीं भी यूनिट्स के बारे में अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि यूनिट बताओ केसी की या केपी की, और ऑप्शन में कहीं भी यूनिटलेस दिख रहा है, तो उसको यूनिटलेस मार्क करना है। जो आंसर बताया था वो किस लिए बताया था, कि मान लो कहीं भी यूनिटलेस नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है, फिर तो तुम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख के निकालोगे, वही मेथड से जैसे बताया था उसके अकॉर्डिंग मार्क करोगे। लेकिन अगर कहीं भी ऑप्शन में यूनिटलेस लिखा है, तो केपी और केसी को भी क्या बताओगे, यूनिटलेस ही बताओगे, ठीक है। यस मैम। ये चीज लिख लो, कभी भूल जाओ बाद में। if there is option of unitless for KP and KC in question, then mark it as correct. भूलना मत ये चीज, ठीक है। चलो, तो अब एक चीज देखते हैं इसमें। A है सॉलिड प्लस B गैशियस प्लस C गैशियस। मुकुल मीटिंग से आउट हो गया। केसी, केसी कैसे लिखोगे इसका? मैम सी की बाय पार कुछ भी नहीं, ए एंड बी। बी तो लिखोगे ना, कुछ भी नहीं, नहीं बी अच्छा तो यस मैम, यस मैम, बी ए गैशियस था। में और सी गैशियस में। ए सॉलिड है तो ये नहीं पुट यस मैम। किया, ठीक है। तो बेसिकली हमारी चीजें हेट्रोजीनियस में एक तरीके से देखा जाए आसानी हो रही है, ठीक है। केपी कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बी। ए लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। यस मैम। तो जब भी हेट्रोजीनियस की बात होगी तो हमें ऐसे लिखना है, हमें सॉलिड वाला या प्योर लिक्विड वाले को क्या करना है, इग्नोर करना है। यस मैम। इस पे क्वेश्चन देख लो। A moles of NH4COO NH2 solid is taken in a container of volume V liter, ठीक है। If degree of dissociation is X and total pressure at equilibrium is P, calculate Kp and Kc for, जो रिएक्शन है वो है NH4COO NH2, ये है सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है टू अमोनिया गैशियस प्लस CO2 गैशियस, ठीक है। तो इसके लिए करना है क्वेश्चन, करो, शुरू करो करना। एट टी इज इक्वल टू 0 कितने हैं इसके मोल्स, ए, और एट टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितने हैं इसके मोल्स, ए माइनस, बोलो ए माइनस क्या होगा,
मैम एक्स। हाँ, इतना लेट रिप्लाई, a माइनस ए एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, मैम ax/2। ax/2, ध्यान से देखो, नो मैम बिल्कुल 2, नो मैम 2x। 1 से क्या बन रहा है, 2 अमोनिया, 1 NH4COH से कितना अमोनिया बन रहा है, 2, 2x। 2 AX आएगा। यस मैम। मैम ax। यस, ठीक है। अब देखो, ये गैशियस है, ये गैशियस है, ये सॉलिड है, इसका तो मैं कुछ करना नहीं है आगे, तो इसको पहले ही मार्क कर दो, इसको पहले ही काट दो, क्या ये हमें यूज़ नहीं करना, कभी गलती से लिख लो अब, ठीक है। अब कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं, हम नहीं लिखेंगे। 2x की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, v, ax की क्या है, v, ठीक है। यस मैम। Kc विल बी 2ax बाय v का स्क्वायर एंड ax बाय v। इससे जो भी वैल्यू आएगी वो Kc की होगी, डिवीजन का हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये क्या था, सॉलिड था। तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी 4a³ x स्क्वायर v3, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दूं, लिख लिया ये। केपी निकालना है, अब केपी निकालो, इससे केपी तो खुद निकाल लोगे, जैसे केसी, प्रोसेस वही सेम है, बस क्या है अब हमें इसका यूज़ नहीं है कुछ। केपी वाले, केपी में क्या करना होगा, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, फिर केपी निकालो, करो ये चीज़। आंसर बताओ। और AP या होगा 2 into a square x square p square। ए स्क्वायर नहीं, इतना कुछ नहीं आएगा, अच्छा इसका स्क्वायर, क्या आ रहा है बताओ। हम इसमें ये इसका जो रिएक्टेंट है ये सॉलिड है तो इसका तो कुछ लेंगे नहीं है। देखो मैम टोटल मोल्स कैलकुलेट करने में तो लेंगे। टोटल मोल्स करने पे, कैलकुलेट करने पे भी, अच्छा डाउट आ रहा है क्या टोटल मोल्स हम लेंगे या नहीं लेंगे, ये डाउट आ रहा है यस ना। यस मैम। यस मैम। देखो, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, सॉलिड की बात करूं, NH4 ये जो पड़ा है ये थोड़ा सा यहीं कहीं पड़ा होगा, और जो गैशियस मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे, मेरे सारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी के होंगे। प्रोडक्ट क्या क्या है, यस अमोनिया और CO2 है। तो जो प्रेशर है वो भी अमोनिया और CO2 की वजह से ही है, क्योंकि प्रेशर वही है ना जो गैस मॉलिक्यूल्स मेरे कंटेनर पे लगाते हैं, वही होता है यस प्रेशर। तो वो तो बस गैसेस का लग रहा है। तो जब हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे उसमें जो मोल फ्रैक्शन निकलेंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी उन गैसेस का ही होना चाहिए बस, ठीक है। तो टोटल मोल्स में ये जो इसका जो होगा, इसका ही मोल्स का कोई फायदा नहीं है हमें लेने का, क्यों, क्योंकि ये तो प्रेशर में कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा, तो इस वजह से हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम टोटल मोल्स में सिर्फ इन दोनों के मोल्स ही काउंट करेंगे। अब निकालो, ओके मैम। ये रीजन समझ आया। यस यस मैम। कितने मोल्स थे, इसके हमें मोल्स की ज़रूरत नहीं, इसके आए थे 2AX और इसका आया था AX एट इक्विलिब्रियम, तो एन टोटल विल बी 3AX। तो मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। 2/3। पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो 2/3 इंटू P, P 1/3, and 1/3 into P।
Kp will be 1/3p और 1/3p and 2/3p. Yes, ma'am. क्या आएगी वैल्यू? बताओ क्या आएगी वैल्यू इससे? मैम 1/2. 1/2 नहीं, 1/2 तो नहीं आएगी. एक सेकंड, मैंने कुछ इसमें गड़बड़ भी करी है, पहले तो गड़बड़ बताओ. वो ऊपर लिखना था प्रोडक्ट का. क्या? यस प्रोडक्ट का मैम, प्रेशर ऊपर प्रोडक्ट लिखना वाला था. ऊपर रखना था और इसमें इतना मैम मेरे बोलने के बाद क्यों पता चल रहा है? तुम लोग कहाँ हो, सो रहे हो क्या? नहीं, हम मैंने उसमें जो लिख के करा उसमें प्रोडक्ट ऊपर ही लिखा. देखो क्या है, अमोनिया है, सारे प्रोडक्ट में है 2/3 का पी का स्क्वायर, और ये क्या होगा 1/3 का पी. ये होगा ना? बताओ क्या होगा आंसर? फोर पी क्यूब अपॉन 27. 427 पी क्यूब. ठीक है, यस मैम. आ रहा है? यस मैम. चलो ठीक है. अब एक क्वेश्चन लिखो. ये जो मतलब टोटल, चलो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, सेम क्वेश्चन है जो भी पहले जैसा लिया, और उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, जो पी है टोटल प्रेशर की वैल्यू दी हुई है कुछ. अगर मुझे इसने वैल्यू दी हुई है 6 atm, तो केपी क्या आएगा बताओ? एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने ये वाला किया था, इसमें बस हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू दी हुई है. मैम 32. यस 32 आएगा. ठीक है, चलो यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. थोड़ा जो अभी तक कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, थोड़ा ध्यान से देखना. इनिशियली सम अमाउंट of NH4, COONH2 and ammonia at 2 atmosphere is taken. If total pressure at equilibrium is 6 atmosphere, calculate Kp for same reaction जो अभी लिखी थी, solid ammonia 2 ammonia gaseous plus CO2. अब इस क्वेश्चन में क्या चीज अलग दी हुई है? मैम 2 atm 2 किसके atm दिया लिए हुआ है? है अमोनिया का. जैसे रिएक्टेंट था और ये अमोनिया था. जब हम T = 0 की बात कर रहे थे तो उस पर सिर्फ रिएक्टेंट था कुछ अमाउंट. अभी तक हमें क्या प्रोडक्ट्स नहीं दिखे कहीं. यहाँ पे क्या है, हमें प्रोडक्ट पहले से डाल के दिया हुआ है कि 2 एटमॉस्फेयर पहले से कुछ अमोनिया का प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्शन शुरू होने से पहले. ये तो है, प्लस अमोनिया भी है. अब हमें Yes, बताना है क्या केपी बताना है. ठीक है, तो इनिशियली कुछ भी होगा इसका, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बनेगा ये? जैसे अगर मान लो कुछ भी प्रेशर होगा, जैसे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2p0 T0. इनका रेशियो तो सेम होगा ना, जैसे 2:1 रेशियो है मोल्स का, तो ये प्रेशर भी इसी रेशियो में बन रहा होगा. यस yes. मैम. ठीक है, तो ये तो मान लो P0 सॉरी
ठीक है, तो टोटल प्रेशर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2p0 प्लस p0, यस मैम। और ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर कितना है मेरा 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से p0 की वैल्यू निकाल लूँ। सोचो इसे, अच्छा p0 देख के क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। मैम बट जैसे NH3 का 2 ATM है तो हाँ हाँ, मैम जरूरी नहीं कि वो भी है। CO2 का भी सेम। देखो 2 तो इसका इनिशियली है, अब जो बनेगा वो इसी में प्लस करने वाले हैं, ठीक है। नया जो बनेगा, नया किस रेशियो में बनेगा, 2:1 रेशियो में बनेगा। तो ये रेशियो है, तो मान लो अमोनिया क्या होगा, 2x एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ये क्या होगा, x एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, मिनिमम जो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको मैंने 2x लिख दिया, इसको मैंने x लिख दिया, ठीक है। p0 हटा दो। अब क्या है, टोटल प्रेशर कितना होगा, 2 + 2x + x, और ये 6 के इक्वल है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे हमें शुरुआत से कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें प्रेशर ही दिया हुआ है और हमें केपी निकालना है, हमें केसी तो निकालना नहीं जो हम कोई मोल्स वगैरह की कहानी करें। हम डायरेक्टली प्रेशर में बात कर लेते हैं, जब हमसे सिर्फ केपी पूछा हुआ है, कि हमें मोल्स वगैरह निकालने की जरूरत कब होती है, जब हम केसी की बात कर रहे होते हैं। मोल से भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा लंबा रास्ता है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, थोड़ा इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2 + 3x = 6, मैम 4/3। 4, x = 4/3। तो यहाँ से अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा बताओ, 2 + 2 × 4/3। यस मैम। वैल्यू क्या होगी इसकी बताओ, 16/3। कितनी, 16/3। 16/4, 16/4 नो डिनोमिनेटर, मैम 16/3 अच्छा बोला मैंने। 16/3, 8 + 3, 16/3 तो नहीं आ रहा। 14/3। प्रेशर ऑफ सॉरी। CO2 क्या आएगा, x, प्रेशर ऑफ CO2 इज x कितनी वैल्यू है, 4/3, यही है। एक यस सेकेंड, मैम। कुछ हमने गड़बड़ करी है, नहीं ठीक है, हम 14/3, क्या 14/3 आ रहे हैं ना। 14/3, 4/3, ये सिर्फ x है ना नो यहाँ मैम, ऊपर है P of NH3। पे, P ऑफ लास्ट में हमने 13/3 लिखा है, सॉरी 14/3 है। 4/3, दिस इज 14/3। अब हमें क्या निकालना है, केपी, केपी में वैल्यूज पुट करोगे इसकी, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ CO2। अमोनिया क्या है, 14/3 का स्क्वायर, और प्रेशर ऑफ CO2 इज 4/3। इससे जो आंसर आएगा हमारा केपी होगा, ठीक है। यस मैम। तो दिस इज शॉर्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दिस, मतलब अगर हमें सिर्फ केपी पूछा गया है, हमें केसी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, केसी हमें निकालने के लिए नहीं बोला गया, तो हम डायरेक्टली हेट्रोजीनियस के केस में हम ऐसी बात कर सकते हैं कि जो हमें रेशियो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम, हमारा प्रेशर भी उसी रेशियो में बन रहा होगा, और उससे हम फाइनली फिर अपनी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम फाइनल अपना टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, टोटल प्रेशर के थ्रू एक्स निकाल लेंगे और तब केपी निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A moles of NH4HS is taken in a container of volume V if DOD is X and total pressure is P. Calculate Kc and Kp. Ammonia gaseous plus H2S gaseous. करो उसे।
डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ? मैम 2। यस 2 है, क्योंकि बस गैशियस के यहीं पे है, इधर तो कोई Okay. गैशियस है नहीं। ठीक है, यस मैम। T इज इक्वल टू 0, ए मोल्स दिए हुए हैं इसके, इसका हमें कुछ नहीं दिया हुआ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पे इसका कितना डिसोसिएट होगा? a माइनस, AX. इसका कितना बनेगा? AX और इसका AX बनेगा। ठीक है, सेम वही चीज कंसंट्रेशन, ये मोल्स थे तो कंसंट्रेशन विल बी a माइनस ax A बाय minus AX by V। ax बाय v, ax बाय v। केसी में पुट करोगे केसी आ जाएगा, केपी निकालेंगे तो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा उससे, मतलब प्रेशर के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, फिर बाकी की सेम चीज़ है ये। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। बस क्या देख लेना, क्या हमें ये नहीं लिखना है, ये मत लिख देना गलती से भी, इसको जीरो कर दो पहले ही, काट दो, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से मतलब है। किसी के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? अमोनिया की कंसनट्रेशन, H2S की कंसनट्रेशन, और केपी के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू प्रेशर ऑफ H2S। ठीक है, निकाल लेना ये चीज़, यस मैम। पूरा कर लेना। होमवर्क लिख लो, एक और क्वेश्चन। A moles of CaCO3, is this fourth question or third जो मैं दे रही हूँ? मैम 4th। Okay, in a container of volume V, liters, if DOD is X and total pressure is P, calculate Kc and Kp। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही गैसेस है, बस एक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट शुरू कर दूं? यस मैम। Yes, sir. अब हम आते हैं नेक्स्ट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा वाला? देखो, एक गैशियस वाला तो हमने कर लिया, जिसमें सारे के सारे क्या थे? गैशियस थे। इसमें क्या होंगे? सारे के सारे लिक्विड होंगे, प्योर, मतलब अपने आप में सारे लिक्विड होंगे। एक चीज इसमें क्या पता चलेगी? एट इक्विलिब्रियम ऑल कंपोनेंट्स आर लिक्विड। अभी मैंने क्या बोला था कि प्योर लिक्विड की क्या होती है, जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? क्या होती है प्योर लिक्विड की एक्टिविटी? मैम 1। हाँ, 1 होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें जो होगा ना, इसमें जो भी रिएक्शन होगी उसमें कोई भी लिक्विड क्या प्योर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। नॉट, एक सेकेंड, नन ऑफ द लिक्विड्स, नन ऑफ द लिक्विड इज प्योर। कैसे? मान लो ए लिक्विड है प्लस बी लिक्विड गिविंग सी लिक्विड प्लस डी लिक्विड। अब देखो, ये ए प्लस बी तो रिएक्शन मिक्सचर में है ना अंदर। मान लो मैं ए को अलग लेती, बी को अलग लेती, अभी ये प्योर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए और बी इसी में ले लिया, तो अब क्या ये प्योर रहे? अब तो ए के अंदर बी भी मिक्स हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो ऑल दो सारे लिक्विड हैं, लेकिन ये प्योर नहीं है कोई भी। ठीक है, और इसमें जो इन दोनों की रिएक्शन होगी तो सी और डी भी इसी के अंदर बनेंगे, तो कोई भी प्योर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एक्टिविटी 1 नहीं लिखेंगे। एक्टिविटी 1 किस केस में था? जब हमारे कंपोनेंट्स में ना, मान लो कोई भी, मान लो हेट्रोजीनियस है, उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट लिक्विड है, तब हम उस लिक्विड को क्या बोल सकते हैं? प्योर। अगर दो लिक्विड आ गए ना, दो लिक्विड आ गए एक रिएक्शन में, तो उनको हम प्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। दो सॉलिड Yes, आ ma'am. गए तो उनको प्योर बोल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड तो बहुत अलग अलग दिखते हैं, लिक्विड आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो दो लिक्विड आ गए तो उनको हम 1 नहीं मानेंगे, दो सॉलिड आ गए तो उनको हम 1 मान लेते हैं। ये सारे के सारे सॉलिड हो गए इन एनी केस। ऐसे तो एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे दो सॉलिड है, हम इन दोनों को 1 ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे लिक्विड क्या है? 1 नहीं होंगे। और इनके लिए क्या होता है? Kp इज नॉट डिफाइंड। Kp क्यों नहीं डिफाइन होगा इनके लिए, बताओ?
मैम कॉज जो हमारा डेल एन जी है वो 0 है। नहीं, डेल एन जी वैल्यू 0 होने से केपी 0 थोड़ी। मैम मोल फ्रैक्शन। क्या? मैम मे बी मोल फ्रैक्शन 1 है इसलिए। नहीं। अच्छा, केपी में हम क्या कर रहे होते हैं? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लेते हैं ना। यस पार्शियल प्रेशर किसका होता है? गैस। गैस का होता है, और यहाँ पे जी सारे सर। लिक्विड्स हैं, ओके इस वजह से नहीं लेते हैं। ठीक है, यस ऑल्दो इनका थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर होता है, पर वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। हमें काम तो यहाँ पे लिक्विड से होता है, तो ये लिक्विड है, इस वजह से यहाँ पे हम केपी नहीं डिफाइंड है इसके लिए। इसके अंदर एक क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियली 1 मोल each of CH3, COO, C2H5 and water are taken. If 25% of ester, ये एस्टर ग्रुप था, यस मैम C++। लास्ट टाइम बताया था। मुकुल, तुम इसे कार्बोक्सिलिक भी बोल रहे थे। और is consumed till हाँ यस equilibrium calculate Kc for CH3, COO, C2H5 plus H2O, CH3, COOH plus C2H5OH। ठीक है, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड एंड ये सारे के सारे लिक्विड। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना है? कैसे निकालना है इसके लिए? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? एट टी इज इक्वल टू, इनिशियली क्या है, 1 मोल ऑफ ईच ऑफ दिस का, इसका 1 मोल प्रेजेंट है और इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है। इफ 25% ऑफ एस्टर इज कंज्यूम्ड टिल इक्विलिब्रियम, 25% क्या है? कंज्यूम हो गया है। 1 का 25% क्या होगा? DOD क्या? 1/4 होगा DOD। DOD क्या होगा? 1/4। हाँ, 1/4, 0.25। तो 1 में से 0.25 माइनस कर दूं, यस मैम। क्योंकि 1 ही है। ठीक है, अगर मान लो 2 यस होता मैम। तो मुझे 2 × 2.5 करना होता, लेकिन ये 1 ही है, तो 1 में से मैं डायरेक्टली 0.25 माइनस कर दूंगी। यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा बताओ? मैम सेम 1 - 0.25। खुशू, थोड़ा लाउड प्लीज। मैम सेम 1 - 0.25। 0.25 ही, क्योंकि इसका 1 से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना बनेगा? 0.25 0.25 ही बनेगा, 0.25 और और ये भी 0.25। 0.25 ही रहेगा। ठीक है, यस मैम। चलो तो हाँ, अब हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यस सर वॉल्यूम Yes, गिवन नहीं है अभी के लिए, हम बस क्या ले लेते हैं? V, 0.75 by V, 0.75 by V, 0.25 by V and 0.25 by V। फिर Kc सेम उसी तरीके से जैसे निकालते हैं। CH3COH की कंसंट्रेशन, C2H5OH, ester plus water into water। बताओ वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू तो मतलब V के टर्म्स में, हाँ बताओ क्या होगी वैल्यू? V की जरूरत है? नहीं है ना, तो V तो सारे कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, इसलिए V नहीं गिवन है। बताओ क्या वैल्यू आ रही होगी? फ्रैक्शन में बता दो, फ्रैक्शन से करना इस क्वेश्चन को इजी रहेगा।
सॉल्व करना है इसको, बाकी वैसे भी सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली भी। मैम कुछ 1.11 आएगी वैल्यू। देखो यहाँ से 1/9 आएगा, अब देख लो कितना आएगा, 0.11। यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये 0.11 के इक्वल ही होगा। ठीक है, Yes. तो मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अब थर्सडे क्लास होगी तो वो कर लेना। ठीक है, मैं बाकी PDF सेव कर रही हूँ। चलो, Thank you. थैंक यू। थैंक यू मैम।